आयोजक हैं कुलदीप यादव विधान, परीक्षित महाराज हैं बलराम सिंह, नरेंद्र सिंह और निवासी गाँव जो विधान है ज्योति यादव समस्त परिवार। और ये कथावाचक को तो आप सब लोग पहचान ही रहे, आधार चेतन और यहाँ उपस्थित सभी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, माताएं बहनें और यहाँ भाइयों और दोस्तों पत्रकार बंधु, हमें खुशी है कि इस ऐतिहासिक मंदिर पर कई बार तो हम आ चुके और आज फिर जो व्यास जी हैं अभी कथा पढ़ रहे होंगे, अच्छी अच्छी बातें सुना रहे होंगे। जितने भी महापुरुष इस संसार में पैदा हुए हैं और खासकर भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सी कथा लगातार आपको 7 दिन सुनाए हैं, तो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं जिससे कि समाज का कल्याण हो, अच्छे रास्ते पर चलें। और जो भी अच्छे रास्ते पर जो भगवान कृष्ण के बारे में सुना है, वैसे तो भगवान राम में तो 8 ही कलाएं थी और भगवान कृष्ण में 16 कलाएं थी, तो उन्हीं के बारे में अधिकांश लोग और आधारचंद तो भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सी कथाएं सुनना आपको सुनाते हैं, अच्छी सुनाते हैं। और हम तो इन्हें बहुत दिनों से जानते हैं, इनकी कथाएं सुनी भी हैं, तो अच्छी अच्छी बातें इन्होंने सुनाई होंगी। आज भी सुना रहे थे, मेरे कानों में अभी आवाज आ रही थी, कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना रहे थे। तो नहीं परंपराओं पर अगर चले, और अच्छी बात है कि ये पुरानी परंपराएं हैं, कथा और भागवत और ये सब पुरानी कहावतें हैं, और जितनी भी पुरानी उस पर चलते हैं तो सही कल्याण होता है। और आजकल आप देख ही रहे हो, नया जमाना है, लोग झूठ बहुत बोलते हैं और झूठ, और फिर झूठ तो आप सुन ही रहे कि आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ कितना बोलते हैं। बताओ, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को कौन नहीं मानता? और देखिए बिजली कितने घंटे आती है? 7-8 घंटे। मुझे तो और अभी जब हमने अभी परसों विधानसभा में बिजली मंत्री को पूछा था कि कितने घंटे बिजली जाए, बोले कि मुख्यालय पे हम 24 घंटे, तहसील स्तर पर 22 घंटे और गांव में 20 घंटे बिजली दे रहे हैं। मैंने ऐसा करो, तुम 20 नहीं 8 घंटे रात को दे दो, 8 घंटे दे दो दिन में, तो किसान तो उतने ही से अपना काम कर लेगा। लेकिन कितना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अभी कुंभ के बारे में सुना ही है, निमंत्रण तो दे दिया पूरे देश को और देश के बाहर के लोगों को, और व्यवस्था वहां कर नहीं पाई। और कितना झूठ बोले, वहां पर जो घटना हुई है उसमें लोग मरे बहुत, और ज्यादातर तो संत और गरीब लोग जो बैठे रहते हैं, लाइन लगा करके बैठे रहते थे, बहुत लोग मरे, उनकी संख्या आज तक नहीं बता। और जो लोग आए हैं तो करोड़ों में संख्या बता दी, आने वालों को तो गिन लिया, और जो मरे हैं उन्हें गिन ही नहीं पाए। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही आपने विधानसभा की
सुना होगा विधानसभा में, सवेरे तो शाम तक योगी महाराज झूठ ही बोलते, जबकि संत कभी झूठ नहीं बोलते। संत कभी झूठ नहीं बोलते, बाबा होकर के झूठ बोलते हैं सवेरे शाम तक। लगता है कि उन्होंने आप कोई समस्या ही नहीं रही उत्तर प्रदेश में। समस्याएं, अपार समस्याएं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों को उनकी फसल का पैसा भी ठीक से नहीं मिल रहा। अगर किसानों ने, उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, एमएसपी का वादा किया था, लेकिन आजकल पता लगाओ, जब भी किसान अपनी फसल पैदा कर लेता है तो बताओ न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है वो भी नहीं देती है, लागत भी नहीं निकल पाती। तो इतना तो झूठ बोलते हैं। और बिजली में छापे अलग, छापे अलग। सरकारें तो अपनी भी रही 4 बार, कभी बिजली पे छापे पड़े। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के राज में रोज छापे, और छापे देने के बाद सेटिंग करो। अगर उन्हें रिश्वत दे दो 15,000, 20,000, 25,000 में अगर सेटिंग हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो एफआईआर के बाद जुर्माना, ये हो रहा है। और अपनी सरकार में तो कभी छापा पड़ा ही नहीं। तब नेताजी ने की सरकार ने तो किसानों के ट्यूबवेल का पानी फेरी, ट्यूबवेल के बिजली का बिल लगता ही नहीं। और गरीबों के लिए कर दिए थे, जिनका कच्चा मकान झोपड़ी, उनके लिए नेताजी ने कर दिया था 2 बल्ब 2 पंखे फ्री, उन पर कोई बिल नहीं लगेगा, ये किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये सब खत्म करके अब छापा, जुर्माना और एफआईआर के बाद जुर्माना, तो ये काम किया है। अगर ये सब कुछ नहीं होता, अच्छी फसल पैदा हो जाए, पानी टाइम से मिल जाए, तो फिर गल्ला पैदा हो जाएगा, तो भागवती और ज़्यादा हो जाएंगी, तो ब्याज जी का भी काम बनेगा और सब लोग अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी अच्छी बातें सब सुनेंगे। जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं और जितनी अच्छी बातें हैं होंगी, और हमारी तो शुभकामनाएं हैं। यहाँ जो कथा भागवत में आए हैं, सुन रहे हैं, तो उनके घरों में संपन्नता आए और सब सुखी हो जाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। व्यास जी ऐसी कथा सुनाइए, ऐसा आशीर्वाद सबको दीजिए, सब संपन्न हो जाएं और सब सुखी हो जाएं, और जितने भी इनके साथ संकट आए सब दूर हो जाएं। संकट तो हमें पता है कि आप पर भी आ गया, आप पर भी आया था, हमने तो मदद भी करी थी इनकी, और इनको फिर जेल में भी जाना पड़ा था। ये भी मॉडर्न बहू के चक्कर में पड़ गए। तो हम सब लड़कों से कह रहे, जितने भी हैं मॉडर्न बहुओं के पीछे कोई पड़ना नहीं। तो मॉडर्न बहू के चक्कर में ब्याज जी भी पड़ गए थे, इसलिए जेल जाना पड़ा था। तो इसलिए गांव के लोगों से ही संपर्क रखना, गांव के लोग अच्छे होते हैं, सब लोग होते हैं। तो हम तो बस यही कहेंगे, सब लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और सबकी समस्याएं का समाधान हो जाए। धन्यवाद। अब जो है ना भाग जो है थोड़ी सुनाई दो महाराज जी। अभी आप लोगों ने मंत्री जी का सुना और उन्होंने संकेत भी किया कि ये बीजेपी की सरकार
कितना झूठ बोलती है। तो भक्तों, कितना भी झूठ बोले लेकिन सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता। सत्य हमेशा सत्य रहेगा। झूठ बोल करके भोले भालों से वोट ले सकते हैं, लेकिन सूर के सामने ये पतंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। भाइयों, माननीय मंत्री जी ने आप लोगों को बताया, इसलिए आप लोग तटस्थ रहें। विजय हमेशा धर्म की होती है, सत्य की होती है। याद रखना प्रिय भक्तों, तुम्हारा प्रसंग चंद्रवंश और सूर्यवंश में चल रहा था कि जिस समय देवयानी